पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। तेरे द्वार से हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन करे मिलके। तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन अपना सुख से भर मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। ये प्रेम का बंधन जो टूटता नहीं, हम तो निस दिन सुमिरन कर मिलके। हर पल हमें दाता तेरे नाम पे यकीन, हर पल हम दो नेकी भर मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। सबको जय यीशु। आज हम फलागमन काल के तीसरा हफ्ते में प्रवेश कर रहे हैं। आजकल हम ऐसी बातों पर याद करते हैं हमारा धार्मिक जीवन में हम किस प्रकार के फल उत्पन्न करते हैं। आध्यात्मिक जीवन में, धार्मिक जीवन में हम सुसमाचार का मूल्यों के अनुसार जीवन बिताना है और उसके अनुसार अपना वाणी करनी और सोच से हमारा फल उत्पन्न करना है। हम प्रार्थना करें कि हमारा जीवन आध्यात्मिक जीवन क्रिस्त यीशु से सीखे आध्यात्मिकता के अनुसार हम अच्छा फल उत्पन्न करने वाले पौधे बने या शिष्य बने। आज की पवित्र बलिदान में हम विशेष रूप से याद करेंगे अपना भाई बहनों को जो कोविड महामारी से पीड़ित है। उनको हम याद करें, प्रार्थना करें कि प्रभु अपने करुणा से उन्हें चंगाई दे और इस महामारी को हमारी दुनिया से हटा दे। साथ साथ हम अपना निजी निवेदनों को भी हम याद करें, प्रार्थना करें। आज की पूजा बलिदान में भाग न लेने वाले हमारे पारिश के सभी परिवारों को, सदस्यों को हम याद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अध श्री हमारा यहू बलिदान, प्रीति भोजो प्रभु भोजो महान, करे संपन्न ईश कृपा से आप लोगों की आज्ञा से। आज्ञा है यह मसीह की, वेला में उस पास्का की। आज्ञा है यह मसीह की, वेला में उस पास्का की। प्यारी न्यारी है मिसाल उसकी जिसने धोए पैर। प्यारी न्यारी है मिसाल उसकी जिसने धोए पैर। परम धाम में ईश्वर की महिमा,
शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से पूर्ण है। देवदूत और मानव तेरा जयकार करते हैं। तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, अपनी कृपा से हम निर्बलों को शक्तिशाली बना दे कि तेरे प्रिय पुत्र की असीम दया से मानव स्वभाव के नवनीकरण और मुक्ति के लिए हमें जो पवित्र रहस्य प्राप्त है उनकी हम निरंतर उचित सेवा करें। हे सबके प्रभु सदा सर्वदा। आमीन। खुशी से गाओ आत्मा मेरे, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। खुशी से गाओ आत्मा मेरे, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। हर पल कीर्तन गाता रहूं मैं, धन्य कहे जीवन सारा। जब तक मुझ में प्राण रहेंगे, प्रभु जी तेरी जय बोलूं मैं। खुशी से गाओ आत्मा मेरे, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम ईश्वर की बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमा में अपने आगमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंकृत कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाए। हे सबके प्रभु सृजनहा सर्वदा। आमीन। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, जयगान गाते हैं। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, जयगान गाते हैं। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। तू ही देता है तन को
स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, जय गान गाते हैं, जय गान गाते हैं। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तो हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो, हे सबके प्रभु सदा सर्वदा। आमीन। पूज्य स्वर से गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा गान। ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो, हे ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो, हे अमर तुम पवित्र हो। हम पर दया करो, हम पर दया करो। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमा में सर्वशक्तिमान और हमारे ईश्वर, तू भक्तजनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर, तो अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर, हम पर कृपा कर। ये सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, यशायाह का ग्रंथ का आज का पहला पाठ अध्याय 5 पद संख्या 1 से 7 तक। गुरुवर आपका आपकी आशीष करें। मैं अपने मित्र की दागबारी के विषय में अपने मित्र को एक गीत सुनाऊंगा। उपजाऊ ढाल पर मेरे मित्र की दागबारी थी, उसने इसकी ज़मीन खुदवाई, इसमें से पत्थर निकाल दिए और इसमें बढ़िया दाखलता लगवा दी। उसने इसके बीच में मीनार बनवाई और इसमें एक कोल्हू भी खुदवाया। उसे अच्छी फसल की आशा थी, किंतु उसे खट्टे अंगूर ही मिले। यरूशलेम के निवासियों, यूदा की प्रजा, अब तुम मेरा तथा मेरी दागबारी का न्याय करो। कौन बात ऐसी थी जो मैं अपनी दागबारी के लिए कर सकता था और जिसे मैंने उसके लिए नहीं किया? मुझे अच्छी फसल की आशा थी, उसने खट्टे अंगूर क्यों पैदा किए? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपनी दागबारी का क्या करूंगा। मैं उसका बाड़ा हटाऊंगा और पशु उसमें चरने आएंगे। मैं उसकी दीवारें उठाऊंगा और लोग उसे पैरों तले रो देंगे। वह उजड़ जाएगी, कोई उसे चाटने या खोदने नहीं आएगा और उसमें जाट जंगाट उग जाएगा। मैं बादलों को आदेश दूंगा कि वे उस पर पानी नहीं बरसाए। विश्वमंडल के प्रभु की यह दागबारी इस्राएल का घराना है और इसके प्रिय पौधे यूदा की प्रजा है। प्रभु को न्याय की आशा थी और भ्रष्टाचार दिखाई दिया। उसे धार्मिकता की आशा दी और अधर्म के कारण हाहाकार सुनाई पड़ा। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर, जिससे हम जीवनदायी और दिव्य आदेश होंगे मधुर वाणी ध्यान पूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फल संग्रह करें और सदा ही तेरी स्तुति करते रहे। ये सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्यारे भाइयों एवं बहनों, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र से आज का वाचन अध्याय 7 वाक्य 1 से 11 तक। गुरुवार आपका आशीर्वाद की आशीष करें। प्रिय भाइयों, हमें इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं मिली हैं, इसलिए हम शरीर और मन से हर प्रकार के दूषण
दूषण से अपने को शुद्ध करें और ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुँचने का प्रयत्न करते रहे। आप हमारे प्रति उदार बने। हमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, किसी को आर्थिक हानि नहीं पहुंचाई और किसी से अनुचित लाभ नहीं उठाया है। मैं आप लोगों को दोष देने के लिए यह नहीं कह रहा हूँ। मैं तो आपसे कह चुका हूँ कि आप हमारे हृदय में घर कर गए हैं। हम जीवन मरण के साथी हैं। मैं आप लोगों से खुलकर बातें करता हूँ। मैं आप लोगों पर बड़ा गौरव करता हूँ। इससे मुझे भरपूर सांत्वना मिलती है और मेरे सब कष्टों में आनंद उमड़ता रहता है। जब हम मकेदुनिया पहुँचे तो हमें कोई शांति नहीं मिल रही थी। हम हर तरह से कष्टों से घिर रहे थे। हमारे चारों ओर संघर्ष थे और हमारे अंदर आशंकाएं थी, किंतु दीनहीन लोगों को सांत्वना देने वाले ईश्वर ने हमको तीतुस के आगमन द्वारा ढाढ़स बंधाया, और उसके आगमन द्वारा ही नहीं बल्कि उस सांत्वना द्वारा भी जो उन्हें आप लोगों की ओर से मिली थी। मुझसे मिलने की आपकी उत्सुकता, आपका पश्चाताप और मेरे प्रति आपकी चिंता, इसके विषय में उन्होंने हमको बताया और इससे मेरा आनंद और भी बढ़ गया। यद्यपि मैंने आप लोगों को उस पत्र द्वारा दुख दिया, फिर भी मुझे उस पर खेद नहीं है। मुझे यह देखकर खेद हुआ था कि उस पत्र ने आपको थोड़े समय के लिए दुखी बना दिया था, किंतु अब मुझे प्रसन्नता है। मुझे इसलिए प्रसन्नता नहीं कि आप लोगों को दुख हुआ, बल्कि इसलिए कि उस दुख के कारण आपका हृदय परिवर्तन हुआ। आप लोगों ने उस दुख को ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया और इस तरह आपको मेरी ओर से कोई हानि नहीं हुई, क्योंकि जो दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया जाता है उससे ऐसा कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होता है कि खेद का प्रश्न ही नहीं उठता। संसार के दुख से मृत्यु उत्पन्न होती है। आप देखते हैं कि आपने जो दुख ईश्वर के इच्छा अनुसार स्वीकार किया उससे आप में कितनी चिंता उत्पन्न हुई, अपनी सफाई देने की कितनी तत्परता, कितना क्रोध, कितनी आशंका, कितनी अभिलाषा, न्याय करने के लिए कितना उत्साह। इस प्रकार आपने इस मामले में हर तरह से निर्दोष होने का प्रमाण दिया है। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। आओ गाइए हल्लेलुया, हर्ष मनाए हल्लेलुया। आओ गाइए हल्लेलुया, हर्ष मनाए हल्लेलुया। गूंज रही है मन मंदिर में अच्छी सच्ची बात निरंतर। राजाओं के सम्मुख उसको कीर्तन जैसे पेश करूँगा। आओ गाए हल्लेलुया, हर्ष मनाए हल्लेलुया। हम ध्यानपूर्वक पवित्र सुसमाचार सुने आप लोगों को शांति और आपको भी। संत यूहन्ना द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। अध्याय 9 पर संज्ञा 1 से 12 तक। रास्ते में ईसा ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरुवर, किसने पाप किया था, इसने अथवा इसके माँ बाप ने, जो एक मनुष्य जन्म से अंधा है? ईसा ने उत्तर दिया, न तो इस मनुष्य ने पाप किया और न इसके माँ बाप ने। यह इसलिए जन्म से अंधा है कि इसे चंगा करने से ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। जिसने मुझे भेजा, हमें उसका कार्य दिन बिताने से पहले ही पूरा करना है।
रात आ रही है जब कोई भी काम नहीं कर सकता। मैं जब तक संसार में हूँ तब तक संसार की ज्योति हूँ। उन्होंने ये कहकर भूमि पर थूका, थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जाओ सिलोआम के कुंड में नहा लो। सिलोआम का अर्थ है प्रेषित। वह मनुष्य गया, नहाकर वहाँ से देखता हुआ लौटा। उसके पड़ोसी और वे लोग जो उसे पहले भीख मांगते देखा करते थे बोले, क्या एक वही मनही है जो बैठे हुए भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, हाँ एक वही है। कुछ ने कहा, नहीं, यह उस जैसा कोई और होगा। उसने कहा, मैं वही हूँ। इस पर लोगों ने उससे पूछा, तो तुम कैसे देखने लगे? उसने उत्तर दिया, जो मनुष्य ईसा कहलाते हैं उन्होंने मिट्टी छानी और उसे मेरी आंखों पर लगाकर कहा, सिलोआम जाओ और नहा लो। मैं गया और नहाने के बाद देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? और उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। ईसा ने सुना कि फरीसियों ने उससे बाहर निकाल दिया है, इसलिए मिलने पर उन्होंने उससे कहा, क्या तुम मानव पुत्र में विश्वास करते हो? उसने उत्तर दिया, महोदय, मुझे बता दीजिए कि वह कौन है जिससे मैं उसमें विश्वास कर सकूं। ईसा ने उससे कहा, तुमने उसे देखा है, वह तो तुमसे बातें कर रहा है। उसने उन्हें दंडवत करते हुए कहा, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। क्रिस्त में मेरे माता पिताओं, भाई बहनों और मेरे मित्रों, जैसे मैं शुरुआत में कहा था, आजकल पूजन विधि के फलागमन काल से हम गुजर रहे हैं और इन दिनों में हम ऐसी पाठ नया विधान से पुराना विधान से सुनते रहते हैं जो ईश्वर के आध्यात्मिकता और धार्मिकता के अनुसार जीवन बिताते और उसके अनुसार अच्छा फल उत्पन्न करने के बारे में। आज की पहला पाठ जो यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 5 संज्ञा 1 से 7 तक हमने सुना था, जब हम यशायाह नबी इस्राएल के सामने एक गीत के रूप में या एक कहानी जैसा सुना रहे हैं कि दाखलता और दागबारी के बारे में। यशायाह ने कहा कि मैंने एक दागबारी बनाई। प्रभु ईश्वर का शब्द है, मैंने एक दागबारी बनाई और उस दागबारी में मैं ऐसी दाखलता लगाया जो सबसे अच्छा है और उस दागबारी के लिए मैंने सब कुछ किया। मैंने उसकी ज़मीन खुदवाई, इसमें से पत्थर निकाल दिए और इसमें बढ़िया दाखलता लगवा दी। उसने इसके बीच में मीनार बनवाई और उसमें एक कोल्हू भी खुदवाया। उसे अच्छी फसल की आशा थी किंतु उसे खट्टे अंगूर ही मिले। कौन ऐसी बात थी जो मैं अपनी दागबारी के लिए कर सकता था और जिससे मैंने उसके लिए नहीं किया? प्रभु ईश्वर का शब्द है इस्राएल जनता के बारे में। उन्होंने सब कुछ तैयार किया, इस्राएल जनता के लिए सब कुछ किया और उन्होंने अच्छा फसल का आशा की। यशायाह नबी ने आगे कहता है कि दुख भरे आवाज़ से ही इस्राएल जनता को सुना रहे हैं कि वह दागबारी इस्राएल का घराना है और अच्छा पौधे यूदा है। ईश्वर ने इस दागबारी से अच्छा फसल का इंतजार किया, लेकिन मिला है
अत्याचार और अन्याय का। और यीशु ने आगे कहता है कि मैं इस दाखबारी को छोड़ दूंगा, उसका बाड़ा हटाऊंगा, पशु उसमें चरने आएंगे, उसकी दीवारें ढाऊंगा और लोग उसे पैरों तले रौंदेंगे। यीशु ने सब कुछ किया, लेकिन जनता फसल नहीं दिखे। दुख की बात है। यदि पुराना विधान में इस दाखबारी इस्राएल जनता था, तो नया विधान में ये दाखबारी आज की कलीसिया है। इस दाखबारी आप और मैं हूँ। इस दाखबारी कैथोलिक कलीसिया है, वो परिवार है। तो जरा सा सोचे कि काम इस प्रकार की फल उत्पन्न करता है। ईश्वर जरूर हम लोगों को हर दिन संभालते रहते हैं। हमारे जीवन के लिए जो कुछ चाहिए वह सब कुछ दिया जाता है, लेकिन किस प्रकार की फसल हम उत्पन्न करते हैं अपना जीवन द्वारा। सुसमाचार से हमने सुना था, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 से 7 तक देखा, हम लिखा था, रास्ते पर यीशु ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। रास्ते में यीशु ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। सांसारिक रीति से, मानुष की रीति से शिष्यों ने यीशु से पूछा, ये क्यों वो जन्म से अंधा है? उनका पाप के कारण या उनके माता पिताओं का पाप के कारण? यीशु देखा एक मनुष्य को। यीशु उनसे ऐसे नहीं पूछा कि तुम्हारा जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा भाषा क्या है, तुम्हारा राज्य क्या है। ये सब बातें यीशु के मन में आया ही नहीं। यीशु एक मानव को देखा, एक मनुष्य को देखा और उनका कमियों को देखा। उस कमी को दूर करने के लिए यीशु ने आगे काम किया। आज के सुसमाचार में हमने सुना था, यीशु कहता है, जब तक मैं संसार में हूँ, मैं संसार का ज्योति है। मेरे प्रिय माता पिताओं, भाई बहनों और युवा साथियों, ये जो यीशु आज भी इस संसार में जिंदा है और यीशु आज भी इस संसार में जिंदा रहना चाहते हैं। कलीसिया के जीवन द्वारा, आप और मेरे जीवन द्वारा, कलीसिया के हर एक परिवार के जीवन द्वारा यीशु आज भी इस संसार में जिंदा रहना चाहते हैं। तो हमारा कामकाज, वाणी, हमारा सोच ऐसा होना है कि उस ज्योति को फैलावे जो यीशु ने इस संसार में दिया था। यीशु ने इस संसार में ऐसी ज्योति को दिया है जो अपने पिता से मिला था। उसने कहा कि मैं अपनी ओर से कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं अपनी ओर से कुछ भी बोलता भी नहीं। जो कुछ मैंने पिता से सुना है वही मैं बोलता हूँ, जो कुछ मैं पिता करते देखा वही मैं करता हूँ। हमारा भी बुलाहट वही है, हमारा भी जिम्मेदारी वही है। जो हमने देखा है यीशु से, जो हमने सुना है यीशु से, वही करते रहना, वही सुनाते रहना, ताकि इस संसार में ज्योति फैलावे। यीशु ने आज के सुसमाचार में हमने सुना था, कहा कि अंधकार का समय आ रहा है जब ये सब कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए जब ज्योति है तब हम, प्रकाश है तब हम प्रकाश का काम करें। हमारा जीवन द्वारा संसार में ज्योति फैलावे। वही है भलागमन काल का चिंता, विचार। हमारे चिंतन के लिए वही दिया गया है। ईसाई जीवन का मतलब से हम अपना जीवन में किस प्रकार की फल उत्पन्न करते हैं। हमारे जीवन में हम करनी, अपना बोली और अपना सोच द्वारा अच्छा ईसाई बने। हम प्रार्थना करें, ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में हमेशा बने रहे, ताकि हम सच्चा ईसाई जीवन बिताकर ज्योति फैलाते रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
हम आनंद और उल्लास से अपने प्रभु के दिव्य चरण विनय करें। हे प्रभु दया कर। हे दयालु पिता, हे सांत्वना दाता, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे तारणहार, हे पालनहार, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। सारे विश्व की और सब कलीसियाओं की शांति के लिए, एकता और स्थिरता के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। अनुकूल मौसम के लिए, अच्छी फसल के लिए, सारी दुनिया की समृद्धि के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के संपूज्य प्रमादक मार पापा फ्रांसिस के लिए, हमारे पूज्य महाधर्मादक मार जॉर्ज के लिए, हमारे धर्मादक मार जोसेफ के लिए तथा उनके शासकों के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे प्रेमी दयावान पिता ईश्वर, आपने हम पर बरसाए सभी अनुग्रहों के प्रति हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता, धन्यवाद भरे दिल से इस पवित्र बलिदान में हम आपकी वचन हमें प्रदान किए हैं, वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष करके आपने हमें एक ही संदेश देते हैं कि आप दाखलता में जुड़े रहकर अच्छे डालियों की तरह अच्छे फल उत्पन्न करने वाले विश्वासी गण बने। प्यारे पिता, हम विशेषकर हमारे सारे कैथोलिक विश्वासी गणों को हम समर्पित करते हैं जो इस पवित्र बलिदान में भाग लेने के लिए असमर्थ हैं। पिता, आपकी करुणा दया से उन सभी को ढक लीजिए। हमारे सभी विश्वासी परिवारों को आपकी छत्र छाया में सुरक्षित रखिए और हम विश्वास से यही कृपा मांगते हैं। पिता, आपकी योजना जो हमारे समझ के परे हैं और दुनिया भर में फैल रही इस महामारी से पीड़ित रहे हमारे भाई बहनों को और इनकी बीच में सेवा देने वाले सभी भाई बहनों को हम समर्पित करते हैं। आपकी छत्र छाया में उन सभी को संभालिए और हमारे देश के अधिकारियों को आपकी पवित्र आत्मा प्रेरणा अनुसार अपने लोगों को आपके प्रेम में, आपकी शांति में आगे बढ़ाने के लिए कृपाओं से भर दीजिए। इस कृपा के लिए हम आपसे विनती करते हैं। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों पर समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अत्यंत नम्रता से विनय करते हैं। तो अपना अनुग्रह हम पर पूर्ण कर, हमारे हाथों हम अपने दान की वर्षा कर, अपने भक्तों के अपराधों की माफ़ी और अपने चुने हुए भेड़ों के पापों की क्षमा प्रदान कर। ये सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। गुरुवर, आपका आशीर्वाद प्यारे भाई और बहनों हस्तारोपण के लिए सिर झुकाएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, सार्वत्रिक प्रेरित कलीसिया का संरक्षण कर, दृश्य अदृश्य सभी विपत्तियों से उससे बचा। अपनी कृपा से हमें के बिना कि हम निर्मलता, पवित्रता, भक्ति और लगन से तेरी सेवा करें। तेरी दिव्य कृपा हम पर और इन चुने हुए सभी भक्तों पर बने रहे। ये कृपालु प्रभु हमें वर दे कि हम सदा मिलजुल कर सत्कार्यों से तुझे प्रसन्न करें और तेरी इच्छा पूरी करें। तेरी कृपा से तुझे सदा ही स्तुति, कृतज्ञता और आदर अर्पित करें। ये सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। कलवारी के बलि के साथ मसीहा के रक्त और सरे संग, कलवारी के बलि के साथ मसीहा के रक्त और सरे संग, चढ़ाते हैं दुर्बल जीवन, बदलो बना लो पावन। चढ़ाते हैं दुर्बल जीवन, बदलो बना लो पावन। हिल मिल के आए हैं हम, मिलजुल के लाए हैं हम। हिल मिल के आए हैं हम, मिलजुल के लाए हैं हम। ओ प्यारे प्रभु, कर लो ग्रहण ये अर्पण। ओ प्यारे प्रभु, कर लो ग्रहण ये अर्पण।
कलवारी के बलि के साथ मसीहा के रिक्त और शरीर संग। पिता पुत्रो पवित्र आत्मा की जय हो। इस पवित्र वेदी पर इस माता कुंवारी मरियम और धर्मी पिता संत यूसुफ का स्मरण हो। अनादि से अनंत काल तक आमीन। पुत्र के प्रेरितों, इकलौते के बंधुओं, प्रार्थना कीजिए कि सृष्टि में शांति विराजे। सब लोग कहे आमीन आमीन। इस पवित्र वेदी पर संत थॉमस की स्मृति हो। साथ साथ बजे भक्तों का और शहीदों का स्मरण हो। शक्तिमान प्रभु हमारे साथ है, हमारा राजाधिराज हमारे साथ है, हमारा ईश्वर हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा सहायक है। छोटे बड़े सभी मृतक इसी आशा से सो रहे हैं कि तू अपने महिमा में अपने रुद्धान के द्वारा उन सबको महिमा के साथ पुनर्जीवित करेगा। अपने हृदय उसके सामने खोले, उपवास प्रार्थना तथा पश्चाताप से हम से उसके पिता और पवित्र आत्मा को संतुष्ट करें। एक ही सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। वह दृश्य और दृष्टि का करता है। एक ही प्रभु ईसा मसीह में हम विश्वास करते हैं। वह ईश्वर का एकलौता पुत्र और सारे सृष्टि का पहलौठा है। वह सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, बनाया हुआ नहीं। वह सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सारा विश्व रचा गया है और सब कुछ बनाया गया है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा। पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और कुंवारी मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा और वह सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और पिता के दाहिने विराजमान है। वह मृतकों और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं। वह सत्य का आत्मा है जो पिता से प्रसिद्ध होता है और जीवन दाता है। एक ही पवित्र प्रेरित और सार्वत्रिक कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। पापों की क्षमा के लिए एक ही स्नान संस्कार हम स्वीकार करते हैं। शरीर के पुनरुत्थान तथा शाश्वत जीवन में भी हम यह विश्वास करते हैं। आमीन। सबका प्रवेशर अपना स्तुति गान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। अपने मृत प्रादेश श्रेष्ठ महाधर्माध्यक्षों तथा धर्माध्यक्षों, याचकों तथा उपयाचकों एवं ब्रह्मचारी युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। भाई बहनों मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए ये जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। ये प्रभु हमारे ईश्वर तेरे प्रजर कृपा दानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपापूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं, अब सदा अब सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। भाई और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति विभाजन करें।
पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब देवरे से संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से उनकी ओर ध्यान लगाए। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाए, मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा की सहचरिंदा साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर ले गाए अपने हृदय विचारों को। इब्राहिम इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभुव, प्रतापी राजा सगलेश्वर, सदा तेरे सम्मुख किया। सबके प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रहे हैं यह बेलेंदा। उचित और ठीक है यह बलिदान, उचित और ठीक है यह बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरी महिमा में अतृत्व का आराध्य नाम सबके स्तुति के योग्य है, सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है, सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रिझा और नश्वर मानवों पर अवर्णनीय उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नियों पवन भी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र रूपी तथा दिव्य सराफिम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। वे ऊंचे स्वर से निरंतर स्तुति गान करते हैं और एक दूसरे से पुकार पुकार कर गाते हैं। आमीन आमीन। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पाविन अति पाविन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों दा, फैले तीनों दा। पाविन अति पाविन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो शब्द स्वयं ईश्वर है तेरा आत्मज है, उसकी हम उपासना करते हैं। वह तेरे सादृश्य है, तेरी दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक बुद्धि और मतदा से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपना कर पूर्ण मानव बना। स्त्री से जन्मा और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए वह नियम के अधीन रखा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में एक रहस्य हमें प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र की आदेशानुसार हम उसके दुख भोग के स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को भाव सौंपा गया उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर हे पूज्य पिता तेरी ओर आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा
तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। आमीन। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बेखुदों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पियो। आमीन। और जब तुम लोग मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में ही किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तेरे आदेशानुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम बद्धितों को उद्धार किया, मृतकों को जीवित किया, पापियों को पवित्र किया, अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारे बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपने प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपादान निरोहों के प्रति हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं, अब सदा अब सर्वदा। आमीन। मन ही मन प्रार्थना करे, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के परमाध्यक्ष रोम के संपूज्य फ्रांसिस पापा के लिए, हमारे कलीसिया के पिता और मुख्य मेजर आर्च बिशप मार जॉर्ज के लिए, हमारे धर्माध्यक्ष मार जोसेफ के लिए और अन्य सभी धर्माध्यक्षों के लिए, पवित्र सावित्री कलीसिया के लिए, याजकों समर्पितों में लोक धर्मी प्रेरितों के लिए, शासकों और अधिकारियों के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों प्रेरितों शहीदों संतों की आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल दरिद्र और दलित रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए, विशेषकर कोविड महामारी से पीड़ित हमारे सभी भाई बहनों के लिए, तेरे नाम पर हम सभी दाले का सिधारे सब मर्दों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले हमारे इन सभी भाई बहनों के लिए, कोविड महामारी के कारण पवित्र मिसा बलिदान में भाग ना करने वाले हमारे सभी परिवारों के लिए, और मेरे लिए भी जो दुर्बल योगी हूँ यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु तेरी शिक्षा अनुसार हम शुद्ध पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरी असीम एवं अवर्णनीय कृपा से ईश माता कुंवारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रखे। हमें जीवन भर अपने सुख शांति प्रदान कर सभी भूवासी के जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है, और तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है, और उस हमारे प्रभु ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों प्रेरितों शहीदों संतों धर्माचार्यों धर्माध्यक्षों याजकों उपयाजकों की तथा पावन स्नान संस्कार के जीवन देवम जीवनदाय जिनसे से अंगत किए हुए पवित्र कलीसिया के सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित है।
परंपरा से प्राप्त उस उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख भोगों मृत्यु दफन तथा पुनरुत्थान की महान गंभीर पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों का स्मरण उत्सव आनंदपूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्ति भाव से प्रार्थना करे, शांति हमारे साथ रहे। वह तेरे भक्तों के बलि पर विराजे और उसे अनुग्रहित तथा पवित्र करे। हे प्रभु, इसके द्वारा हमें अपराधों की माफ़ी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अत्युत्तम मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। तेरे शाश्वत पवित्र जीवनदाय नाम की वंदना, स्तुति और आराधना हम समर्पित करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं, अब सदा अब सर्वदा। आमीन। हे शत दयालु, हे मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, हम इंदिरा शिवरा प्राप्त हो, तेरी उदार कृपा हमें महिमा में पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। यदि भी सचमुच हम अयोग्य है। हे प्रभु ईसा मसीह, तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु, तेरी सदा सर्वदा आराधना हो। यह जीवन तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं। उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी, मैं हूँ जीवन दायक रोटी। प्रेम से मेरे पास जो आते और मुझको ग्रहण नहीं करते, वे सब मुझ में सर्वदा रहते। अनश्वर जीवन वे ही पाते, अपने मुक्ति दाता ने शेष गणों से साही कहा। उसकी चाह में चलने वाले, उसके सेवक प्रधान सुरदूत, केरूबीम सेराफिम रहते हैं। भय में वे दी पास ही रहते। हमारे प्रभु यीशु मसीह कृपा बधाई, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो, अब सदा अब सर्वदा। आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य सिर रक्त के रहस्यों के समीप जाएं। पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने अंतःकरण को मन मुटाव और कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्माओं को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाए। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। आपस में एकता, मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, यह रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुत्थान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, अपने असीम कृपा से अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर, अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर, जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा स्तुति गान कर सके। हे प्रभु, हमारे ईश्वर, हमें ईश्वर की बना दे
कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सके और तेरे निग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारे तथा इस प्रकार कहे, ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सदा सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु दुष्ट उसके साथियों से बचा, क्यों के स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है, प्रभुत्व तेरा है, अब सदा अब सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। लोगों के लिए एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवन ईश्वर का स्तुति गान करें। कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह का कृपादान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा। आमीन। भाई और बहनों, कलीसिया आमंत्रित करती है स्वर्ग राज्य में विश्वास रखते हुए आप लोग ईश्वर पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करें। हे मसीह मानव जाति की आशा, तेरे शरीर को हमने बाहरी रूप से ग्रहण किया है, इससे आंतरिक रूप से तेरी शक्ति हम में निवास करे। तेरी इच्छा पूरी करने वाले संतों के साथ हम भी हर्षित होकर तेरा स्वागत करें तथा तेरा स्तुति गान करें। ये सबके प्रभु सदा सर्वदा। आमीन। धन्य बना प्रभु इन हाथों को मुक्ति प्रदायक प्रीति भोज में। धन्य बना प्रभु इन हाथों को मुक्ति प्रदायक प्रीति भोज में। बनाई ने प्रभु पावन फिर से, बनाई ने प्रभु पावन फिर से। पुण्य फलों को चढ़ाने निरंतर। धन्य बना प्रभु इन हाथों को मुक्ति प्रदायक प्रीति भोज में। देवालय में गूंज रहे हैं कीर्तन तेरे शाम सवेरे। देवालय में गूंज रहे हैं कीर्तन तेरे शाम सवेरे। मीठे मीठे गायन गाते, मीठे मीठे गायन गाते। जीभ सुनाए सुरलोकी गान। धन्य बना प्रभु इन हाथों को
मुक्ति प्रदायक प्रीति भोज में। हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमामय पवित्र जीवनदाय और दिव्य रस में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दे तथा उसकी महिमा गाए। ईश्वर के अवर्णनीय देन के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, ये उचित और योग्य है कि हम हर दिन हर समय तुझे धन्यवाद देते रहे, तेरे आदरणीय नाम की स्तुति और आराधना करते रहे, क्योंकि हे प्रभु तूने अपनी असीम कृपा से हम दुर्बल तथा नश्वर मानवों को देवदूतों के साथ अपने नाम की महिमा गाने योग्य बना दिया है, अपने रहस्यों में भाग लेने योग्य बना दिया है, अपने जीवनदायी तथा दिव्य वचन का मधुर रस पीने योग्य बना दिया है, और अपने महिमा में ईश्वर का सदा के स्तुति गान करने योग्य बना दिया है। ये सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह हमारे यीशु हमारे स्वामी और हमारा राजा, तू हमारा मुक्तिदाता और जीवन दाता है। तूने अपनी कृपा से हमें अपना पावन शरीर तथा अनमोल रक्त ग्रहण करने योग्य बनाया। हमें वरदान दे कि हम सदा मिलजुल तन मन वचन से तुझे प्रसन्न कर सके। हे प्रभु, जो परम प्रसाद हमने ग्रहण किया है और करते रहेंगे, वह हमें तेरी असीम कृपा से अपराधों की माफ़ी, पापों की क्षमा, मृत्यु से पुनरुत्थान की महान आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रिय भक्तों के साथ नवजीवन का सदा न्यास बने। आमीन। परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु निज सुंदर द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। आमीन। अक्षयानेश्वर भाग्य यही, स्वर्गोन्मुख ये मार्ग सही। प्रभु यीशु ने बुलाया हमें, स्वर्ग वही ले जाता हमें। आमीन। जो खाता यह तन मेरा, खून ये ही जो पीता है, सच्चा जीवन पाएगा, उसमें वास करूँगा मैं। आमीन। अंतिम दिन में जिलाऊंगा, दंडाज्ञा से बजा लूँगा, शाश्वत जीवन मैं दूंगा, सुन लो यह प्रभु वाणी है। आमीन। आशीष दे बसे वरदान, संभाले प्रभु मंडली को, चरणों माए भक्तों की रक्षा कर ले प्रभु ईश्वर। आमीन। हम सारे भक्त लोगों को करे गौरवान्वित प्रभु ईश्वर, जीवनदायी अरुपावन रहस्य हमने ग्रहण किए। आमीन। सलीब जिन्न से अंकित हो, विपत्तियों से मोजिद हो, प्रभुवर अपनी आशीष दे,
अब सदा एवं सर्वसदा। आमीन। आमीन। क्षमा की वेदी प्रणाम। हमारे प्रभु के गब्र प्रणाम। मैंने तुझसे जो परम प्रसाद ग्रहण किया है, उससे मुझे अपने अपराध और पापों की क्षमा मिल जाए। मैं ये नहीं जानता कि मैं फिर आकर तुझ पर या दोबारा बलिदान चढ़ा सकूंगा कि नहीं।